नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं रामायण महाभारत और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आपके लिए एक नई कहानी लेकर के। इस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि हम अक्षय तृतीया का त्योहार क्यों मनाते हैं और इसे अक्षय तृतीया ही क्यों कहते हैं। इस दिन ये दान पुण्य करने का प्रचलन क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। बात महाभारत में उस समय की है जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अज्ञातवास पे रहते थे और वहाँ पे एक इनके जो कुटिया है उनमें कई ऋषियों मुनियों का हमेशा आना जाना लगा रहता था और कभी कभी वो ऋषि मुनि इनसे भोजन करने की इच्छा जाहिर करते तो उस समय इनको ये कहना पड़ता कि यार हम ही 6 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना इस जंगल में इतना मुश्किल पड़ रहा, हम आप लोगों को भोजन को कैसे कराएं। तो फिर एक दिन उनके आश्रम में ऐसे ही एक ऋषि धौम्य आए। जब ऋषि धौम्य आए उन्होंने भी जब उनसे भोजन कराने की इच्छा जाहिर की तो फिर युधिष्ठिर को मना करना पड़ा। तो फिर इस पे ऋषि धौम्य ने उनसे कहा कि आप एक बार सूर्य देव की आराधना करिए और फिर उनके कहे के अनुसार युधिष्ठिर भी गए और नदी में खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना उन्होंने किया और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि आप कोई भी एक वरदान मांगिए। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मेरे कुटिया में बहुत से ऋषि आते रहते हैं और वो अक्सर हमसे भोजन कराने की इच्छा जाहिर कराते हैं, लेकिन मैं उनको भोजन नहीं करा पाता। तो प्रभु, आप अगर मेरी इस समस्या का निराकरण कर दीजिए तो बस यही मेरे लिए सबसे अच्छा वरदान रहेगा। इस पर भगवान सूर्य ने उनको एक पात्र दिया और बोला कि ये पात्र कोई नॉर्मल पात्र नहीं है, ये पात्र आपको 12 वर्षों तक अर्थात जब तक आपका ये अज्ञातवास की अवधि है तब तक आपके पास अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि एक बात याद रखना कि इसके द्वारा सबसे अंतिम में द्रौपदी जी भोजन ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी के भोजन के पश्चात इस पात्र से अन्न उस दिन के लिए नहीं निकलेगा, फिर अगले दिन इसमें अन्न आएगा। ये प्रावधान उन्होंने इसलिए रखा ताकि जब द्रौपदी भोजन सबसे अंत में कर लें तो उसको धुल करके वो रख दें, दिन उसमें स्वच्छ भोजन आए। ये देख सकते हैं इसमें कभी भोजन की कमी नहीं होती थी इस पात्र में, इसलिए इसका नाम रखा गया अक्षय पात्र, क्योंकि इसमें भोजन कभी क्षय नहीं होता था। और जो ये सारे वाकये हुए, ये वाकया हुआ था वैशाख महीने के तीसरे दिन अर्थात तृतीया के दिन, और ये पात्र अक्षय पात्र था, इसलिए इस दिन को हम लोग अक्षय तृतीया के नाम से मनाते हैं। और इस दिन हम लोग गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं या फिर दान करते हैं। और अक्षय पात्र की ही तर्ज पर लोग नए पात्र या बर्तन खरीदते हैं ताकि उनके घर पे भी कभी धन धान्य की कोई कमी ना हो। हालांकि ये कहानी आगे और रोचक हो जाती है, क्योंकि दुर्योधन को जब पता चलता है कि अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर आने वाले साधु महात्माओं को अपने कुटिया में भोजन कराते हैं, जिससे उनका यश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो दुर्योधन ने सोचा कि इनके यश को कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, कैसे द्रौपदी के भोजन के पश्चात अगर मैं उनके कुटिया में ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों के साथ भेज दूं तो वो उनको भोजन नहीं करा पाएंगे, और जब भोजन नहीं करा पाएंगे तो ऋषि दुर्वासा उनको कोई श्राप दे देंगे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अपने महल में बुलाया दुर्योधन ने, और फिर उनकी खूब आदर सत्कार किया। और उनके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने दुर्योधन से बोला कि दुर्योधन जी, आप कोई वरदान मांगिए। तो दुर्योधन जी ने कहा कि प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि आप अपने शिष्यों के साथ अज्ञातवास में रह रहे पांडवों की कुटिया में जाइए और उनसे द्रौपदी के भोजन के पश्चात आप लोगों को भोजन कराने की इच्छा व्यक्त कीजिए। तो ऋषि दुर्वासा ने भी बोला ठीक है। फिर वो ऋषि दुर्वासा उनके कुटिया में गए और अपने शिष्यों के साथ वो पहुंचे, और जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था उसके पश्चात उन्होंने उनसे भोजन कराने की इच्छा जाहिर की कि आप मेरे शिष्यों और हम लोगों को भोजन कराइए। पांडव लोग बड़े परेशान कि यार इनको कैसे भोजन कराया जाए, अभी तो अब मेरे पास कराने के लिए कोई पात्र वगैरह में तो कोई अन्न बचा नहीं है। फिर उसी समय ऋषि दुर्वासा ने बोला कि चलिए हम जा रहे हैं, हम अपने शिष्यों के साथ स्नान करने, स्नान करके आते हैं, फिर आप मुझे भोजन कराइए। जब वो स्नान करने चले गए तो उसी समय द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि श्री कृष्ण, मुझे इस परेशानी से उबारिए या बचाइए। तो श्री कृष्ण आए और जब उन्होंने देखा उस पात्र को तो देखा कि उसमें एक अन्न बचा हुआ है। फिर उन्होंने उस अन्न को उठाया और बोला कि इस अन्न के खाने से मेरे अंदर के सारे कोशिकाएं या फिर मेरे अंदर स्थापित सारे ब्रह्मांड की भूख मिट जाए। और ऐसा करके उन्होंने उस अन्न को खा लिया। तो फिर उस ब्रह्मांड या विश्व का पूरी भूख मिट गई। अब चूंकि इस विश्व में दुर्वासा और उनके शिष्य आदि भी शामिल है तो उन सबकी भी भूख मिट गई। तो जब वो स्नान करके नदी से बाहर निकले तो उनको भूख का असर हुआ ही नहीं। तो फिर वो वापस पांडवों की कुटिया में नहीं आया और वहीं से वो चले गए, और इस प्रकार पांडवों को उनको भोजन नहीं कराना पड़ा और उनके श्राप से भी वो बच गए। धन्यवाद दोस्तों।